तो हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म देखा था, और पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोगों ने ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग कंसेप्ट क्लियर किया था. नाउ वी वुड बी मूविंग टू एब्स्ट्रैक्ट. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ठीक है. सो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म अगर आपका क्लियर है, देन वी कैन इजीली लर्न व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट का क्या कंसेप्ट होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखते हैं. सो आप लोगों को ये पता है कि कार नाम की क्लास थी अपने पास. ठीक है. इसमें के ये ओवरलोडेड मेथड निकाल देता हूँ, यानी ज्यादा कोड नहीं दिखना चाहिए. ठीक है. तो आपको ये पता है कि कार नाम की आपके पास क्लास है, जिसको एक्सटेंड किया गया है मारुति 800 और सेंट्रो के अंदर, यानी पेरेंट क्लास है उसको चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड किया गया है. उससे क्या होगा, पेरेंट क्लास के फीचर चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे. फीचर्स का मतलब है मेथड, वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, सब कुछ चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे. चलो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. अब उसमें हम लोगों ने और एक चीजें एक्सटेंड की थी कि अगर चाइल्ड क्लास को लगता है, अगर चाइल्ड क्लास को लगता है कि उसको पेरेंट क्लास के फीचर्स, ठीक है, पेरेंट क्लास के फीचर्स क्या करना है, चेंजेस करने हैं. पेरेंट क्लास के फीचर्स में चेंजेस करने हैं, यानी मेथड वही रखना है बट अंदर का इंप्लीमेंटेशन क्या करना है, चेंज करना है. तो वो क्या कर सकता है, वो मेथड को वो क्या कर सकते हैं, ओवर राइट कर सकते हैं. तो पेरेंट क्लास उसको जो मर्जी है वो मेथड को क्या करे, ओवरराइट करे. जैसे आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, कार में व्हील को ओवरराइट किया था, सेंट्रो के अंदर किसको ओवरराइट किया था, ब्रेक को ओवरराइट किया था, या आप स्टीयरिंग को, जिसको चाहो आप उसको क्या कर सकते हो, ओवरराइट कर सकते हो. आपकी मर्जी, एज अ चाइल्ड क्लास आपकी मर्जी, आप किसको ओवरराइट, क्योंकि वो आपके ऊपर डिसीजन रहेगा कि आपको कौन सा नया इंप्लीमेंटेशन चाहिए और आपको कौन सा पुराना इंप्लीमेंटेशन चाहिए. दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग. ओवरलोडिंग तो वो पेरेंट क्लास में होता है, उसका कोई इससे लेना देना नहीं. इतना क्लियर था सभी को? यस यस सर. यस सर. ठीक है. अब इतने के बाद हम लोगों को एक्चुअल कंसेप्ट है. अभी तो चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, उसको जो मर्जी आए वो मेथड को वो ओवरराइट करे या ना करे, उसकी मर्जी ना. उसको अभी आज ब्रेक को ओवरराइट करना है, कल जाके व्हील को ओवरराइट करना है, तो उसकी जो मर्जी है वो मेथड ओवरराइट करेगा. सेंट्रो को भी जो मर्जी है वो मेथड को क्या करेगा, ओवरराइट करेगा. यानी बोलने की बात क्या है कि चाइल्ड क्लास उसको जो मेथड लगेगा वो ओवरराइट करेंगे. ठीक है. जो मेथड नहीं लगेंगे वो ओवरराइट नहीं करेंगे. अब मैं आपको सिंपल एक सिनेरियो बताता हूँ इसके ऊपर. मेरे पास एक शेप नाम का क्लास है और इसमें एरिया नाम की एक क्या है, मेथड है. ये क्या है, मेरा पेरेंट क्लास है. ठीक है. सिनेरियो समझो. अब ये शेप नाम का क्लास एक सर्कल नाम के क्लास में क्या हुआ है, एक्सटेंड, और रेक्टेंगल नाम के क्लास में क्या हुआ है, एक्सटेंड. तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, शेप का एरिया सर्कल में भी आ जाएगा और रेक्टेंगल में भी आ जाएगा. बट मुझे एक बात सही में बताओ कि शेप का एरिया ही सर्कल का एरिया रहेगा या सर्कल का एरिया कुछ नया रहेगा, रेक्टेंगल का एरिया कुछ नया रहेगा, या जो शेप का एरिया रहेगा वही सर्कल और रेक्टेंगल का रहेगा, अलग रहेगा सर. अलग अलग रहेगा ना. Different सर्कल का रहेगा. एरिया अलग है क्योंकि शेप का तो बेसिक है, बट सर्कल का तो अलग रहेगा, रेक्टेंगल का तो अलग है. यानी सर्कल और रेक्टेंगल ने दोनों ने क्या करनी चाहिए, एरिया नाम की मेथड को क्या करना चाहिए, ओवरराइड करना चाहिए. एक्चुअल इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, एरिया नाम की मेथड ओवरराइड होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि सर्कल का एरिया अलग है, रेक्टेंगल का एरिया अलग है. तो मेथड एरिया तो दोनों में होनी चाहिए, बट दोनों का इंप्लीमेंटेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. बट अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, इसको फोर्स कर सकता हूं कि मैं, ये बोलेगा मेरे को नहीं करना है एरिया नाम की मेथड ओवरराइड, तो ये नहीं करेगा. उसको लगेगा तो वो कर देगा. यानी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है कि एरिया नाम की मेथड उसने ओवरराइड करनी ही चाहिए, ऐसा कुछ फोर्स नहीं है. तो जिससे क्या होगा, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन सब में नहीं आएगा. आएगा क्या, क्योंकि सर्कल में शेप की एरिया आ जाएगी, रेक्टेंगल में वो खुद का एरिया डाल देगा, कोई और ट्रायंगल है वो ओवरराइड नहीं करेगा. तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन सब में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. क्योंकि कंसेप्ट वाइज क्या होना चाहिए, जितने भी शेप्स है
उन सब ने क्या करना चाहिए, एरिया नाम की मेथड को क्या करना चाहिए, ओवरराइड करना ही चाहिए, बिकॉज एवरी शेप वुड हैव देयर ओन एरिया। Dimension. तो फिर कैसे करेंगे इसको? सो एट दैट टाइम I can declare my class as abstract. Abstract keyword. अगर मैंने मेरे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया और ये जो मेथड है इसको भी मैंने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया। अब कैसे एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन वो बताऊंगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इन सबको क्या हो जाएगा, एरिया नाम की मेथड लिखना मैंडेटरी हो जाएगा, यानी इनको एरिया नाम की मेथड ओवरराइड करनी ही पड़ेगी, यानी वो डिनाई नहीं कर सकते कि मैं ओवरराइड नहीं करता। अब तक क्या होता था, सिनेरियो वाइज मैं ओवरराइड करूं या नहीं करूं मेरी मर्जी, एज अ चाइल्ड क्लास मेरे को जो लगेगा वो ओवरराइड करूंगा नहीं करूंगा। बट अगर ऐसा सिनेरियो है जिसमें शेप है और सब में एरिया आना ही चाहिए, यानी एरिया नाम की मेथड सब में आनी चाहिए और उनका नया इंप्लीमेंटेशन होना ही चाहिए। सो इफ सच टाइप ऑफ सिनेरियो यू आर हैविंग, देन यू कैन डिक्लेयर योर क्लास एज व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट, और जो भी आपको मेथड है वो भी आप क्या करोगे, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो। फायदा क्या है इसका, जो भी क्लास आपको क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, उसमें सब में क्या होगा, एरिया नाम की मेथड आनी ही चाहिए, जिससे सब में एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आ जाए। सो दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। समझा क्या थोड़ा तो भी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है। तो बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होगा कि आपकी पैरेंट क्लास ही खुद डिक्लेयर करेगा कि ये मेथड है जो चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड करनी ही चाहिए। पैरेंट क्लास खुद डिक्लेयर करते हैं कि ये मेथड आगे वालों ने ओवरराइड, जैसे आर्किटेक्ट है कोई, तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, ऐसे क्लासेस लिख के देगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी कुछ लिख के देगा और वो डेवलपर को देगा, और वो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखेगा जिसमें वो मैंडेटरी करेगा कि ये मेथड हर डेवलपर ने क्या करना चाहिए, ओवरराइड करना ही चाहिए, जिससे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन सब में आ जाए। नई एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, जिससे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन सब में आएगा क्या, नहीं। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि अगर पेरेंट क्लास बोल रहा है तो वो मेथड सभी चाइल्ड क्लास में होनी ही चाहिए विद देयर न्यू इंप्लीमेंटेशन। जैसे सिंपल है, स्पीकर नाम का क्लास है और इसमें स्पीक नाम की क्या है, मेथड है। अब अपने पास क्या है, एक लेक्चर है, एक प्रीस्ट है, ठीक है, एक टीचर है। अब क्या होगा, सबकी स्पीक नाम की मेथड क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी ना कि एक ही रहेगी, Different. Yes, sir. डिफरेंट रहेगी। तो क्या होना चाहिए, स्पीक नाम की मेथड लेक्चर, प्रीस्ट और टीचर सब में आनी चाहिए। नॉर्मल अगर सिनेरियो बनाओगे तो क्या होगा, कोई ओवरराइड करेगा, कोई ओवरराइड नहीं करेगा. नहीं करेगा। तो अगर मैंने इसको क्या कर दिया, Abstract. एब्स्ट्रैक्ट, और ये स्पीक नाम के मेथड को भी क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, तो फोर्सफुली क्या Diagnosed करेंगे, over है. उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी अपने सिनेरियो में हम लोग कैसे करते वो देखते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, कार में कंसीडर करके चलते हैं कि हैज व्हील और हैज गियर, ये दो मेथड सेंट्रो और मारुति 800 या आगे में कोई भी क्लास आ जाए, उन लोगों ने ओवरराइड करनी ही चाहिए। इन लोगों ने क्या करनी चाहिए, ओवरराइड करनी ही चाहिए। अभी के लिए सिनेरियो हम लोग रखते हैं कि व्हील और गियर, ये दो मेथड आगे वाले ने ओवरराइड करनी चाहिए। तो मैं, अगर मेरा ये सिनेरियो है जिसमें मैं फोर्सफुली चाहता हूं कि चाइल्ड क्लास ने ये दोनों मेथड को क्या करना चाहिए, ओवरराइड करना ही चाहिए, तो मैं मेरे क्लास के आगे में क्या लिख दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट। Abstract. Abstract. बट सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लिखने से काम नहीं चलता,
अभी आपके क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड्स भी है, ठीक है, और आपको कौन से मेथड्स को आगे वाले को ओवरराइट करवाना है, क्योंकि आपके इसमें तो बहुत सारे मेथड्स है, आप कौन से मेथड, तो आप जो भी मेथड को बोलते हो कि आगे वाले ने ओवरराइट करना चाहिए, तो उसके आगे में भी क्या लिखा जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। क्या लिखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। अब इससे क्या हो जाएगा, आगे वाले को ये इंडिकेशन जाएगा कि ये दो मेथड ओवरराइट करने हैं। बट जब भी हम लोग अपने क्लास के अंदर के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि आपका इंप्लीमेंटेशन यहां से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो चाहते ही हो ना कि इंप्लीमेंटेशन आप नहीं दोगे, इंप्लीमेंटेशन कौन देगा, आगे वाला देगा। सो अगर आप कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, दैट मीन्स कि उसका इंप्लीमेंटेशन वहां पे नहीं रहेगा। उसका इंप्लीमेंटेशन देने की जिम्मेदारी अभी किसकी रहेगी, चाइल्ड क्लास की। यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ओनली स्ट्रक्चर। इंप्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी किसकी, आगे वाले की। सो ये बन गया तुम्हारा एक्चुअल क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें आप बोल रहे हो कि मेरे क्लास के अंदर के दो ऐसे मेथड है जो मैंने सिर्फ ढांचा बना के रखा है, इसकी इंप्लीमेंटेशन देने की जिम्मेदारी आगे वाले। आगे वाला बाकी के मेथड को ओवरराइट करे ना करे उससे मेरे को लेना देना नहीं है, बट मेरे क्लास के अंदर के हैज व्हील और हैज गियर को आगे वाले को ओवरराइट करना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि उसका इंप्लीमेंटेशन आगे वाला ही दे, मैं इंप्लीमेंटेशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो इससे क्या होगा, ये जो सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे में ये स्पीकर क्या करेगा, स्पीक का सिर्फ मेथड का सिग्नेचर बना के रख देगा। फिर लेक्चर, प्रीस्ट और टीचर दोनों हर उसको क्या करेंगे, हर एंटिटी उसको क्या करेगी, ओवरराइट करके इंप्लीमेंटेशन देगी। यानी इंप्लीमेंटेशन पेरेंट क्लास से नहीं आएगा, इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास से, सिर्फ पेरेंट क्लास उसको मेथड देगा। है क्या क्लियर एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट? Yes, sir. सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक ही, एक दो जितना भी चाहिए उतना, हाँ, बट नॉर्मल मेथड भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, सभी एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर इंटरफेस बन जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट जब आप बोल रहे हो उसका मतलब है कि आपके क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड भी रहेंगे, कंस्ट्रक्टर भी रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल भी रहेंगे और मेथड्स भी रहेंगे। क्लियर है? अब क्या होगा? सर इसको हाँ, टेक्निकल टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे? टेक्निकल यानी ये अब कौन सा नॉन टेक्निकल हो गया ये? अभी तो सर technical मतलब बताया। कहीं पे अपन को डिफाइन करके बताना रहा तो ये तो क्या है? यानी हाँ सर वो तो समझा, लेकिन कहीं पे यानी इंटरव्यूअर ने पूछा तो इसको अच्छे से तो यही तो मतलब एग्जांपल बताने देने के ना आपको, इसलिए तो मैंने एग्जांपल दिया कि शेप नाम का क्लास है आपके पास, ठीक है, तो शेप नाम का क्लास है और आपको शेप नाम में एक एरिया नाम की मेथड है। अब आपको एरिया नाम की मेथड सब में क्या करना है, यूज करना है, तो आप क्या करोगे, एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक है। तो वही तो, अब सिनेरियो आपके प्रोजेक्ट में सिनेरियो आप बोल सकते हो कि मैंने एक ऐसी क्लास लिखी जिसके मेथड मैंडेटरी थे, आगे वाले ने ओवरराइट करना ही चाहिए, करने तो से इसलिए क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट बनाया। तो यही तो मैंने एक्चुअल सिनेरियो तो दिया आपको, शेप और स्पीकर नाम का, हाँ सर वही तो रियल टाइम सिनेरियोज है ना, कि ऐसा कुछ वेरिएबल, ऐसी कुछ क्लास जिसके मेथड चाइल्ड क्लास ने ओवरराइट करने चाहिए, ये मैंडेटरी है। अब सिनेरियोज तो हजारों हो सकते हैं, उसमें से दो सिनेरियो मैंने आपको दिए। जैसे एक कोई ये है, एक कोई क्लास है जिसमें ऐड, अपडेट, डिलीट नाम के मेथड्स है। अब मुझे हर चाइल्ड क्लास में क्या चाहिए, ऐड, अपडेट, डिलीट नाम के मेथड्स होनी चाहिए। अगर नॉर्मल सिनेरियो रखा तो क्या होगा, कोई ओवरराइट करेगा, कोई ओवरराइट नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए क्या बना लूंगा, उसको क्या बना लूंगा, एब्स्ट्रैक्ट। Abstract. अब जो भी मेथड मेरे को लगता है ऐड, अपडेट, डिलीट, उसको एब्स्ट्रैक्ट बना लूंगा। अब जो भी चाइल्ड क्लास उसको एक्सटेंड करेगा, उसको ऐड, अपडेट, डिलीट के मेथड लिखने ही पड़ेंगे। समझा क्या? तो डिपेंड, sir. सिनेरियो तो डिपेंड करेगा आपको क्या बनाने को बोला गया है, ठीक है।
यस सर। क्लियर है क्या? हाँ सर। और किसी को कोई क्वेश्चन इस पे? नो सर। नो सर। चलो इसको आगे में, अब जैसे ही आप मारुति 800 के अंदर इसको क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, आपको एरर आएगा। दिख रहा है क्या ऊपर एरर? मारुति 800 के अंदर एरर है। क्यों? क्यों एरर है? एक मेथड नहीं खोल के अपन। क्योंकि हम लोगों ने जो कार के अंदर के 2 मेथड थे उसमें से एक ही मेथड लिखी है, दूसरी मेथड हम लोगों ने नहीं लिखी है। इसलिए वो कार को भी फोर्स, यानी मारुति 800 को फोर्स कर रहा है कि तेरे को दूसरी मेथड भी क्या करनी पड़ेगी, ओवरराइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जब तक ओवरराइड नहीं करोगा ये क्लास कंपाइल ही नहीं होगा, एरर निकलेगा ही नहीं, तो तुमको तो फोर्सफुली करना ही है। अब दूसरा सवाल आता, मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सी मेथड है? अब फिर से वही सवाल आता ना, कार नाम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी और ने लिखा है सपोज, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कौन से मेथड एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर और वो मेथड का क्या सिग्नेचर है? तो आपको वो भी ध्यान देने की जरूरत नहीं कि आपके क्लास जब आप एक्सटेंड करोगे तो उसके अंदर कौन से मेथड, कितने मेथड्स ओवरराइड करने हैं आपको। आप सिंपली क्या करोगे, ये जो एरर है ऊपर में इसको क्लिक करोगे और क्या बोलोगे, ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स। कौन सा ऑप्शन है, ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड। मेथड्स। आप जैसे ही उसको बोलोगे तो वो दूसरी मेथड भी लिख के दे देगा यार। क्लियर है क्या कंसेप्ट? तो जितने भी मेथड उसके अंदर होंगे उतने मेथड वो लिख के दे देगा। बस अभी अंदर में आपको क्या करना है, आपको आपका खुद इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है। अभी मैं सिंपल मारुति गियर करके नया इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ। क्लियर है क्या? तो आप जब भी किसी क्लास को एक्सटेंड करोगे तो ये गारंटी नहीं है कि ये क्लास आपने लिखा है, वो किसी और ने लिखा होगा। तो उसके अंदर के कौन कौन से मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, उसका क्या सिग्नेचर है, कैसे पता चलेगा? तो आप जब भी एक्सटेंड करोगे तो आपको एरर आएगा, जैसे यहाँ पे भी एरर आ रहा है, एरर आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ ब्रेक है, यहाँ पे दोनों मेथड नहीं है तो एरर आएगा। अब आप क्या करो, सिंपली वो एरर को क्या करो, क्लिक करो और क्या बोलोगे, ऐड ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड। मेथड्स। तो जैसे ही आप ऐड इम्प्लीमेंट मेथड बोलोगे तो दोनों मेथड लिख के आ जाएगी। अब आपको जो भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन डालना है वो डालो। समझा क्या यस सर। एब्स्ट्रैक्ट का Yes, कंसेप्ट? sir. यस सर। यस सर। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये था कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसी क्लास है जो बनाई गई है एक्सटेंड करने के लिए, जिसका काम ही है कि आगे वाला उसको एक्सटेंड करे। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी क्लास है जिसको बनाया इसी के लिए है कि उसको आगे वाला क्या करे, एक्सटेंड करे, और एक्सटेंड करके उसको ओवरराइट करे उसके मेथड। देखो नॉर्मल क्लास को तुम एक्सटेंड करो नहीं करो वो अकेला चल सकता है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई इसके लिए गया है कि उसको आगे वाला एक्सटेंड करे और उसके अंदर के मेथड को क्या करे, ओवरराइट करे। तो आप किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। अभी देखो मैंने क्या किया, मेरे प्रीवियस एग्जिस्टिंग क्लास को ही चेंज किया, बट हर बार ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल क्लास बनाओगे फिर उसको चेंज करके एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। एसआरसी पे राइट क्लिक करो, न्यू, क्या बोलोगे, क्लास। ठीक है, अब जब क्लास बोलोगे तो क्लास लिखो, क्लास को नाम दे दो जैसे कार 4, और फिर इसके आगे में क्या लिख दोगे, एब्स्ट्रैक्ट, और फिर आपको नॉर्मल मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी लिखना है वो लिखो। समझा क्या? तो ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल क्लास बनाओगे उसमें मेथड लिखोगे पहले फिर उसको निकाल के, ये ऐसा नहीं होता। मैंने अभी नॉर्मल एग्जिस्टिंग सिनेरियो था उसको मैंने चेंज करके आपको बताया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में आप डायरेक्ट क्लास ही बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट, उसमें जो भी आपको मेथड लगते हैं जो आगे वाले ने ओवरराइड करने चाहिए वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे। ठीक है, और जो मेथड आपको लगता है कि ओवरराइड नहीं होने चाहिए उसको नॉर्मल रखो। नॉर्मल मेथड आगे वाला ओवरराइड करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी, बट जो दो मेथड है वो आगे वाले को ओवरराइड, आगे वाला यानी आपका पेरेंट, सॉरी चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड वालों को उसको ओवरराइड करने ही पड़ेंगे। क्लियर है?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। पहला रूल पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यूअर के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस? अभी अपना इंटरफेस कल होगा, बट एब्स्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता ऑब्जेक्ट? क्यों नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट इसका? बता सकता क्या कोई इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता? सर क्योंकि उसको हम यानी एज इट इज यूज नहीं कर रहे हैं। एज इट इज का मतलब ही नहीं। मेरे को बताओ, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हैज वेल और हैज गेयर में क्या मिलेगा? वो तो खाली है ना, खाली है भाई, कुछ भी इसलिए नहीं। उसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ मेथड्स है जो खाली है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनता। अब मुझे बताओ एक सवाल का जवाब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर ये मेथड्स कैसे कॉल होंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही तो मेथड कॉल होते ना। अब इस कार का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो फिर ये मेथड कैसे कॉल होंगे? इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन, बताओ। क्वेश्चन समझा क्या? Yes, sir. क्या है क्वेश्चन? Yes. कि मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता बिकॉज माय क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट, बट विद इन माय क्लास आई एम हैविंग अ नॉर्मल मेथड्स आल्सो, सो हाउ नॉर्मल मेथड्स वुड बी कॉल्ड? चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। एग्जैक्टली, वन ऑफ द वे। सर अपन एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही होंगे। एग्जैक्टली वो है। और दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास, कौन सा? Constructor. कंट्रोल दिस। हाँ, दूसरा भी एक ऑप्शन है और वो काफी अच्छा है। कौन सा? Constructor कॉल करके। कहाँ कंस्ट्रक्टर है अभी? कहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे? कंस्ट्रक्टर है ही नहीं यहाँ पे, तो कहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे? Reference. और एक बेस्ट एग्जांपल है, एंड दैट बेस्ट इज ये वाला। क्या? रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास। ये तो ऐसा कार इक्वल टू न्यू कार तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं, तो ये तो सवाल नहीं आता। बट ऐसा भी तो बना सकते हैं ना अपन, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ, Child class. क्लास। और इसमें फिर से वही रूल, मेथड किसके कॉल होंगे? कार के। कार के। कार, और जो मेथड parent ओवरराइड हुए वो किसके? मारुति। मारुति 800। क्लास हो Maruti गया, अपना 800. काम भी हो गया कि कार के मेथड भी दिख जाएंगे और जो मेथड ओवरराइड हुआ है वो मारुति 800 के दिख जाएंगे, तो अपने को भी लगेगा कि ऑब्जेक्ट कार का ही है करके। बिकॉज ऑफ दिस वी आर राइटिंग लाइक दिस। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि कुछ कुछ सिनारियों में अपने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, फिर भी अपने को अपने क्लास के मेथड्स कॉल करने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड का। अब इससे क्या होगा, जितने भी नॉर्मल मेथड्स है जो ओवरराइड नहीं हुए वो सभी किसके कॉल हो जाएंगे? किसके कॉल होंगे? पेरेंट। कार। क्लास और जो मेथड ओवरराइड हुआ है जैसे हैज विल और हैज गेयर, ये तो 100% चाइल्ड क्लास के कॉल होंगे, क्योंकि उनका इंप्लीमेंटेशन कार के पास है ही नहीं। Yes, sir. समझा गया? Yes, sir. तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट तो बनता है, दैट इज वन ऑफ द वे, बट विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास आल्सो यू कैन कॉल योर पेरेंट्स मेथड। इसलिए ऐसा लिखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। है क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी मेरे को कुछ सवाल बताओ, कुछ क्वेश्चन के जवाब बताओ, आंसर्स के जवाब बताओ। चलो, कार एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। कैन वी क्रिएट कंस्ट्रक्टर विद इन कार? कंस्ट्रक्टर बना सकते क्या कार के अंदर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है?
नहीं सर। जब वैल्यू असाइन Method initialization. मेथड्स के बाद कॉल होता देखो मैं सिंपल बताऊंगा Object आपका, हाँ नहीं आपका ये कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप किसी भी सवाल का जवाब बता सकोगे, नहीं तो कितना भी रट्टा मार के जो कुछ नहीं होने वाला। तो पहले तो बताओ, अगर ये सवाल इंटरव्यू ने पूछा है तो पहले तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, यस सर नो सर बोलने के पहले क्या आना चाहिए, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कब कॉल होता है, For method initialization. Object creation. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बनता क्या, टाइम पे। ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बनता क्या, No. नहीं सर तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं अपन इसमें, No. नहीं नो सर बाकी के लोग नो सोए क्या, नो सर। नो सर। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ सर, ऑब्जेक्ट क्योंकि क्रिएट नहीं object होता है का इसलिए। क्रिएट नहीं करता। कार का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता, और कार और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ऑब्जेक्ट बनाते, एट द टाइम ऑफ At ऑब्जेक्ट the time क्रिएशन। of object creation. but this is also wrong, we can create constructor of abstract class, वही कंसेप्ट है, और इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज होना चाहिए तो बहुत सारी चीजें क्लियर है। हम लोग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं कार का, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टर वी कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर विद इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मुझे बताओ इसको कॉल कैसे करेंगे, फिर बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो एरर आता, Super. हाँ Super. ऊपर की एग्जैक्टली, सुपर लिख के पेरेंट क्लास में कॉल कर देंगे ना उसको, तो कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, डायरेक्टली तो कॉल नहीं होगा बट इनडायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सुपर। तो मारुति 800 के अंदर फिर से मैं क्या करूंगा, मारुति 800 का कंस्ट्रक्टर बना लूंगा। देखो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए भी लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल स्पेस दबाओ, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और इसके अंदर क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सुपर। अगर पैरामीटर होगा तो पैरामीटर डालो, समझा क्या। Yes, sir. अब Yes, आप मारुति sir. 800 का ऑब्जेक्ट बनाओगे या रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास भी लिखोगे, तो भी आपका मारुति 800 का ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ऑब्जेक्ट कॉल हो गया यानी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और इसके अंदर से आपका सुपर कॉल होगा यानी आपकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, सिंपल एज दैट। सो क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है। बन हो सकता सकता है, और उसको कॉल कैसे करेंगे, सुपर की वर्ड यूज करके सुपर। कहाँ पे, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास। क्लास Child class. This is actually the implementation part. मैं सिंपल बताऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में आपको घुमाने के लिए इतने क्वेश्चंस है, बट अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहा एंड दैट टू ऑन इम्प्लीमेंटेशन साइड, इसलिए हम लोगों ने इनहेरिटेंस में सुपर का 2 एग्जांपल लिए थे कंस्ट्रक्टर के, कि हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में कॉल क्यों होते हैं, ये इसी के लिए कि कल जाके अगर एब्स्ट्रैक्ट भी आ गया तो भी उस क्लास का क्या बनता है, कंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर बनता है, और कंस्ट्रक्टर बनने के बाद उसको तुम कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनता है और उसको तुम कॉल भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सुपर। तो बोलने की बात है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक अपाइज क्लास है। अपाइज समझता है ना, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, चाइल्ड क्लास के ऊपर। वो सिर्फ अपने रूल्स, कंस्ट्रक्टर ये सब कुछ बना सकता है, बट खुद कुछ कॉल नहीं कर सकता, बिकॉज उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता। हाँ, बट उसको कॉल करने के लिए आपके पास क्या है, क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो वेरियस टेक्निक्स के थ्रू आप उसको चाइल्ड क्लास कॉल कर सकते हैं। क्लियर है क्या ये कंसेप्ट? यस सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर sir. बन सकता है, पैरामीटराइज वाले जितने चाहो उतने बना सकते हो, बस आपको चाइल्ड क्लास में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा, और वो भी मैंडेटरी है। जैसे सपोज अगर ये मैंने पैरामीटर वाला बना दिया, ठीक है, अगर मैंने पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो पैरामीटर वाला अगर कंस्ट्रक्टर है तो सभी चाइल्ड क्लास को उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना ही पड़ेगा, यानी अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख के सुपर को कॉल करना ही पड़ेगा। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करे ना करे चलता है, बट अगर पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर है किसमें,
पेरेंट क्लास में, तो सभी चाइल्ड क्लास को क्या करना पड़ेगा, ये देखो सुपर कॉल करने के बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे भी इंट में a1 देना पड़ेगा और वो a1 यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है तो वो हर चाइल्ड क्लास में क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। नॉर्मल है तो चलता है, बट पैरामीटर्स वाला है तो ये देखो ऐड कंस्ट्रक्टर, ये देखो लिख के आ रहा है, एरर आएगा उसको क्लिक करो, वो लिख के आ जाएगा ऐसे। समझा क्या? तो Yes, sir. डिफरेंस है पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर को तुम सुपर लिख के कॉल करो ना करो चलता है क्योंकि वो डिफॉल्ट है, बट अगर पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर है तो तुमको उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर भी ओवरराइड होता है विद द हेल्प ऑफ सुपर। है क्या क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब और एक तीसरा सवाल, कैन वी राइट अ स्टैटिक मेथड विद इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? Yes, sir. यस सर। कैन वी राइट अ स्टैटिक मेथड विद इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? यस सर। यस बाकी सर। के लोग सोचते रहो, Yes, sir. हार्डली 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। स्टैटिक मेथड कब कॉल होता है? ऑब्जेक्ट Object बनाने के बनाने पहले। के पहले. ऑब्जेक्ट बनाने के पहले। इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है तो स्टैटिक मेथड कॉल हो होगा। सकती है। हो सकता क्लियर है क्या? यस सर। तो Yes, स्टैटिक sir. मेथड कब कॉल होती है? ऑब्जेक्ट बनाने के पहले। पहले। स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। नहीं है. आर में हम लोग ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे, सो वी कैन राइट अ स्टैटिक Static मेथड विद method. एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैं नॉर्मल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, कंस्ट्रक्टर सब कुछ बना सकता हूं। है क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो अभी समझा क्या एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट? एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी एंटिटी रहेगी जिसके अंदर नॉर्मल मेथड भी रहेंगे एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रहेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब है कि उसका सिग्नेचर वहां पे सिर्फ रहेगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं रहेगा। पेरेंट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड के इंप्लीमेंटेशन नहीं रहेंगे क्योंकि इंप्लीमेंटेशन देने की जिम्मेदारी किसकी है? Child चाइल्ड class. क्लास। चाइल्ड क्लास। तो इंप्लीमेंटेशन देने की जिम्मेदारी चाइल्ड क्लास। और आप जितने मेथड एब्स्ट्रैक्ट बोलोगे उतने मेथड हर एक चाइल्ड क्लास को क्या करने पड़ेंगे? ओवरराइड करने। ओवरराइड का मतलब कि वो मेथड वहां पे लिखने पड़ेंगे। और लिखना कैसे मैंने आपको बताया, एरर आएगा, एरर पे क्लिक करो, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आएंगे, उसको डाल दो आप। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बट स्टिल वी कैन कॉल कार रेफरेंस विथ ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ Child चाइल्ड। चाइल्ड क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं एंड वी कैन कॉल दैट कंस्ट्रक्टर इन चाइल्ड क्लास विद द हेल्प ऑफ सुपर। Super. एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक मेथड भी कॉल हो क्या है? सकते हो सकते हैं। क्लियर है एब्स्ट्रैक्ट? यस Yes, sir. ठीक है। तो चलो कल हम लोग इंटरफेस देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का ही एडिशनल, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का ही एडवांस वर्जन है, क्या है? इंटरफेस। ठीक है, फिर इसके असाइनमेंट देखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट अगर क्लियर है, और ये सिनेरियो ऐसा करके देख सकते हो। और देखो मैं फिर से बताऊंगा, जब तक तुम खुद करके नहीं देखोगे, उसको चेंज करोगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फिर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कंस्ट्रक्टर बनता है क्या, स्टैटिक मेथड बनती है क्या, ये खुद करोगे तभी जाके दिमाग में फिट होगा। नहीं तो उसको तुम 10 बार भी देखोगे और 10 बार भी रट्टा मार के जाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चंस इंटरव्यूज में आते हैं, सो थिंक अबाउट दैट। ठीक है, सो ये पूरे सिनारियोस के लिए, ठीक है, पूरे सिनारियोस के लिए खुद करके देखो। कोई भी क्लास बनाओ, मेथड लिखो, उसको एक्सटेंड करो दूसरे क्लास में, मेथड को ओवरराइड करो, पॉलीमॉर्फिज्म बताओ, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसी को एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करवा दो, फिर देखो एरर आता है क्या, एरर आने के बाद वो मेथड आप लिख सकते हो क्या, एरर पे क्लिक करने के बाद फिर वो मेथड लिखते हैं क्या, फिर उसमें कंस्ट्रक्टर आता है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं बनता, फिर कैसे मैं मेथड को कॉल करूंगा, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करूंगा, स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करूंगा,
तो ये सब सिनेरियोस करना, क्योंकि ये ध्यान में रखो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यूज, अगर पर्सनल है या वो ऑनलाइन भी होगी तो भी आपको कोड लिखने को बोलेगा ही बोलेगा टू चेक, क्योंकि थेरोटिकल पे कोई भरोसा नहीं करता। थेरोटिकल आपको बहुत सारी चीजें आती होगी बट वही कोडिंग में आना चाहिए, ये सभी आपको बोलेंगे। तो आपको ओवरलोड ओवरराइट का प्रोग्राम लिखने के लिए बोला ही जाएगा, या एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस का प्रोग्राम लिखने को भी बोला जाएगा। सो दैट वुड बी ऑन यूर साइड। थेरोटिकल बोल के कोई विश्वास नहीं करता, हर चीज का कोड लिखना ही पड़ता है, तो आपको उसको इम्प्लीमेंटेशन वाइज नॉलेज होना ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। यस सर। तो एब्स्ट्रैक्ट करके देखो, कल इंटरफेस के ऊपर जाएंगे। ओके सर।